नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कितने ही जातक आते हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं और वो ज्योतिष से रिलेटेड रेमेडीज़ की बात करते हैं अपनी हर एक परेशानी में। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत विस्तृत शास्त्र है और इसमें सभी चीज़ों के उपाय हैं, मगर ज्ञानी ध्यानी लोगों के निकट बैठने पर, उनसे ज्ञान लेने पर, ऋषि मुनियों और तपस्वियों से पता करने पर मालूम चलता है कि हमारी ज़िंदगी के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक हमारा शरीर और दूसरा मन। हमारी सभी समस्याओं में, अधिकतर समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का कारण मन और मस्तिष्क है। तो हम कोई भी यदि रेमेडी ले लेते हैं, ठीक वो अपना असर भी दिखाती है, मगर जब तक हम अपने मन को सुदृढ़ या मजबूत नहीं करते, उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित नहीं करते, तब तक ली गई सभी रेमेडीज़ या उपचार बेकार हैं। तो जो भी साथी किसी भी तरीके के समाधान की आशा करते हैं ज्योतिष के थ्रू, तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि वो सबसे पहले अपने मन या चंद्रमा पर काम करें। चंद्रमा हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है। वो जिस हाउस के अंदर बैठा होता है उसे लग्न भी कहा जाता है। वैसे प्रथम हाउस में जो भी होता है उसे लग्न कहते हैं, मगर चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है कि वो अपने साथ एक लग्न को लेकर घूमता है। जहाँ पर भी गया वहाँ लग्न स्थापित हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आपका मन स्ट्रॉन्ग है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। सही सोचने समझने की आपके अंदर ताकत होगी, और जब सही सोचने समझने की ताकत होगी तो आप सही निर्णय या डिसीजन लेंगे और लाइफ में आप हर तरह की प्रोग्रेस करेंगे। आपके फैसले आपको कामयाब करेंगे। नाकामयाब और कामयाब लोगों में, परेशान और शांत लोगों में, असंतुष्ट और संतुष्ट लोगों में केवल मन का ही अंतर होता है। हम कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अच्छा मान सकते हैं, हम कितनी भी अच्छी सिचुएशंस में दुखी हो सकते हैं। हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, मगर हम सोच सकते हैं कि हमारे पास और होनी चाहिए। हम एक ऑफिस के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मगर हम असंतुष्ट हो सकते हैं ये सोचकर कि हमें और बड़ा ऑफिसर होना चाहिए। हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मगर फिर भी हम सोच सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों पर तो हमसे भी बड़ी हैं, तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको आपका मन ही सोचने के लिए मजबूर करता है। तो जब तक हम अपने मन को स्थिर, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक ना कोई ज्योतिष का सूत्र काम करेगा और ना ही आपको कोई उपाय काम करेंगे, और आप जिंदगी में कभी भी अपने आप को कामयाब और संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोई भी नेटिव अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने आप के अंदर बदलाव करना चाहता है, अपनी परेशानियों से दूर जाना चाहता है, परेशानियों को हटाना चाहता है, या हम कहें कि अपना उपचार करना चाहता है, सभी समस्याओं का एकमात्र ज्योतिष में समाधान है, वो मन या चंद्रमा को स्ट्रोंग करना। अब चंद्रमा को हम किस तरीके से स्ट्रोंग करें? तो आप हिंदू धर्म में देखा होगा, सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं वो कंदराओं में जाकर बरसों बरसों हजारों सालों तक तपस्या किया करते थे। तो तपस्या क्या होती थी? तपस्या में वो कोई काम नहीं करते थे, केवल अपने मन को स्थिर करते थे, एक जगह पे सेंटर्ड करते थे, और इसके बाद उन्हें पूरी दुनिया साफ साफ दिखाई देती थी। आगे पीछे के सभी काल साफ साफ दिखाई देते थे, घटित होने वाली घटनाएं तक साफ साफ दिखाई देती थी। तो यदि हम मन को केंद्रित और स्थिर कर लेते हैं तो हमारे अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई देने की ताकत आ जाती है, और उसको स्थिर करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में केवल करने की इम्पोर्टेंस आपको बता रहा हूँ।
उपयोगिता बता रहा हूँ। मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें ध्यान हमें किस तरीके से करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिन भी लोगों को लगता है कि मेरी बातें उनके दिमाग के अंदर आती हैं, उनको समझ में आती हैं, तो मैं सभी को सलाह दूंगा। आप किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, आर्थिक जिसे बोलते हैं, या और भी किसी तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो दिन में किसी भी समय 5 से 10 मिनट लगाकर जरूर ही जरूर, आप चाहे कितना भी बिजी हो, आप ध्यान जरूर करें। इससे आपको अपने आप ही 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। मगर ध्यान को एज ए काम ना करें। आप ये मानकर चलें कि वो 5 या 10 मिनट आप अपने ऊपर दे रहे हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे। और मैं 5-10 मिनट कह रहा हूँ, मगर धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका घंटों वहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। ध्यान करने के लिए जरूरी क्या है? ध्यान करने के लिए जरूरी केवल आप एक एकांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। वो जगह कैसी भी हो, एकांत होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। और 10 से 15 मिनट, दिन रात का कोई भी वक्त इसके लिए वो नहीं है। आपने खाना खा लिया, आप सो के उठे, किसी भी समय जब आपको टाइम मिले, मगर जब आप ध्यान कर रहे हो तो आप सारे कामों को छोड़कर ध्यान करें। इसलिए सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे दिमाग के अंदर और सारी चीज़ें उतनी तेज़ नहीं चल रही होती। हमारा दिमाग आराम करके जगा होता है, तो वो ध्यान केंद्रित करने में ज़्यादा कामयाब हो पाता है। इसलिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा उचित होता है। वैसे हम कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, लंच आवर में बैठे हैं, लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। लेट गए और आप ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, मेरा ध्यान वाला वीडियो आप देखेंगे तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप कुछ समय ध्यान केंद्रित करने पर कामयाब होंगे। तो ध्यान वाले वीडियो में मैं केवल ध्यान से रिलेटेड चीज़ें ही बताऊंगा, और कोई भी बात मैं नहीं बोलूँगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मुझे आप कोई भी सलाह आप दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल जन सेवा के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और यही मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।